क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल तेंदुए शहरों में क्यों दिखाई देते हैं? शेर गांवों तक क्यों पहुंच रहे हैं? हाथी खेतों में क्यों घुस आते हैं? क्या सचमुच जानवर जंगल छोड़ रहे हैं या हम उनके जंगलों तक पहुंच चुके हैं? भारत एक गांवों का देश है। आज भी लगभग 65% से अधिक भारतीय आबादी गांवों में रहती है। सदियों से यहाँ की संस्कृति प्रकृति, जंगलों और वन्य जीवों के साथ जुड़ी रही है। लेकिन बढ़ती आबादी, खेती का विस्तार, सड़कें, उद्योग और जंगलों का सिकुड़ता क्षेत्र इंसानों और वन्य जीवों के बीच की दूरी लगातार कम कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर जानवर जंगल से बाहर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्या इंसान और वन्य जीव फिर से संतुलन के साथ रह सकते हैं। जब भी किसी गांव में शेर, तेंदुआ या हाथी दिखाई देता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जानवर जंगल छोड़कर बाहर आ गए हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। असल में अधिकांश मामलों में जानवर अपने पुराने रास्तों पर ही चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन रास्तों से कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ आज खेत, गांव, सड़कें और इमारतें बन चुकी हैं। यानी जानवरों की दुनिया छोटी होती जा रही है, जबकि इंसानों की दुनिया लगातार फैल रही है। भारत में हर साल विकास के नाम पर नई सड़कें, रेलवे लाइनें, बांध और शहर बन रहे हैं। ये विकास जरूरी है, लेकिन इसका असर जंगलों पर भी पड़ता है। जब जंगल छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो जानवरों को भोजन, पानी और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी दौरान वे गांवों और शहरों के आसपास पहुंच जाते हैं। गर्मी के मौसम में कई जंगलों के तालाब सूख जाते हैं। ऐसे समय में हाथी, जंगली सुअर, हिरण और दूसरे जानवर पानी की तलाश में गांवों की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे शिकार करने वाले शिकारी जैसे बाघ और तेंदुए भी आ जाते हैं। कई बार खेतों में लगी फसलें भी जंगली जानवरों के लिए आसान भोजन बन जाती हैं। जब कोई जानवर गांव में पहुंचता है तो लोगों में डर फैल जाता है। कभी लोग जानवर पर हमला कर देते हैं, तो कभी जानवर खुद को बचाने के लिए इंसानों पर हमला कर देता है। ऐसी घटनाओं में दोनों का नुकसान होता है। हर साल भारत में इंसानों और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष में लोगों और जानवरों दोनों की जान जाती है। गुजरात में एशियाई शेर अब गिर जंगल से बाहर भी कई इलाकों में दिखाई देते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेंदुए अक्सर गांवों के आसपास देखे जाते हैं। असम और ओडिशा में हाथियों का खेतों में आना आम बात बन चुकी है। यह केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की समस्या है। क्या इसका मतलब जानवरों को जंगलों में बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समाधान है जंगलों की रक्षा करना, वन्य जीव गलियारों यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को सुरक्षित रखना, पेड़ लगाना, अवैध शिकार रोकना और गांवों में ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे इंसान और वन्य जीव दोनों सुरक्षित रह सके। अगर जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जानवरों को गांवों में आने की जरूरत भी कम पड़ेगी। अगली बार जब किसी गांव में कोई शेर, तेंदुआ या हाथी दिखाई दे, तो सिर्फ यह मत कहिए कि जानवर जंगल छोड़कर आ गए। एक बार यह भी सोचिए कि कहीं हमने ही तो उनके जंगलों को इतना छोटा नहीं कर दिया कि उन्हें हमारे बीच आने के लिए मजबूर होना पड़ा। धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस पर हर जीव का बराबर का अधिकार है। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाना है, तो इंसानों और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाना ही होगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।